हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मर प्रेसिडेंट सलमान इम्तियाज़ साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है और क्या मांग है। क्या मकसद है आज के इस प्रोटेस्ट का और क्या मांग है आपकी? दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से परमानेंट वाइस चांसलर थे। ठीक है। जो इससे पहले वाइस चांसलर थे, जो इस वक्त बीजेपी में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, 4.5 साल का जब उनका टर्म पूरा हुआ तो उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन मांगा गवर्नमेंट से, जो कि उनको दिया गया। और इस बिना पर दिया गया कि आप जो वाइस चांसलर का पैनल है वो बनाएंगे, कोर्ट के इलेक्शंस कराएंगे, ईसी के इलेक्शंस कराएंगे। लेकिन उनको लास्ट मोमेंट में एमएलसी बना दिया गया, तो वो छोड़ के वहाँ चले गए और पीवीसी नियुक्त करके गए। लेकिन पिछले 6-7 महीने से पीवीसी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी तरीके का पैनल फॉर्मेशन का काम नहीं किया जा रहा है। और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये साजिशन इसलिए डिले किया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, वो अपने फ़ैसले के इख्तियारात खुद रखती है। वो खुद अपने यहाँ से वाइस चांसलर का नाम भेजती है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करते हैं उनमें से किसी एक को। तो इस तरीके से डिले करना ये कहीं ना कहीं एक्ट पे हमला है कि इतना वक्त देने के बाद भी आपने वीसी अपॉइंट नहीं किया। तो हो सकता है गवर्नमेंट खुद सर्च कमेटी के ज़रिए एक वाइस चांसलर आपको दे दे और जो आपकी ऑटोनॉमी है वो उसके ज़रिए ख़त्म हो जाए। तो ये आपको सिर्फ अभी अंदेशा है, श्योरिटी नहीं है। तो ओल्ड बॉयज़ का ये आज धरना हो रहा है, इससे क्या आगे की डिमांड है? बेसिकली ये ओल्ड बॉयज़ के साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, जिसमें कि स्टूडेंट्स, एलमनाइज और टीचर्स और जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनका कोलैबोरेशन है। तो बेसिकली ये अंदेशा नहीं है। आप एक चीज़ सामने हो रही है तो आप उसको कंफर्म तब तक नहीं मान सकते जब तक की चीज़ हो नहीं जा रही है। लेकिन ये चीज़ कभी माजी में हुई नहीं। हमेशा वाइस चांसलर पैनल बना के जाते थे, वाइस चांसलर ने पैनल नहीं बनाया तो पीवीसी बनाते थे। लेकिन उसको इंटेंशनली डिले करना कहीं ना कहीं इस बात की दलील है कि ये जो मंशा है वाइस चांसलर के प्रोसेस को डिले करना, ये सर्च कमेटी के ज़रिए गवर्नमेंट अपना वाइस चांसलर लेके आना चाहती है और यूनिवर्सिटी क्योंकि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म करना चाहती है। आपने तारिक मंसूर साहब का जिक्र किया है कि वो भाजपा में चले गए, तो ये पसमानदा समाज को भाजपा जोड़ने की कोशिश कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी का नारा है। तो अगर मुसलमान भाजपा से जुड़ रहे हैं, अलीगढ़ के पूर्व वाइस चांसलर अगर भाजपा से जुड़ रहे हैं तो क्या एतराज़ है? बेसिकली देखिए, पूर्व वाइस चांसलर भाजपा से जुड़ रहे हैं, हमेशा से ये बात रही है। जो भी वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है तो उसका एक टिल्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। तो मौजूदा वाइस चांसलर जो रहे तारिक मंसूर, उनका भी था। उनका बीजेपी में जाना चूँकि उनके अपने एस्पिरेशंस थे, उनको पहले राज्यसभा जाना था, उनका नाम वहाँ चला, वो नहीं बन पाए, तो उनको जो कुछ मिला उन्होंने वो ले लिया। और रही बात इसकी कि पसमानदा समाज के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, बीजेपी जुड़ रहे हैं, ये एक सिर्फ नैरेटिव है, जुड़ने का काम नहीं है। और अगर पसमानदा समाज या मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो पार्लियामेंट में जिस तरीके से बेदूरी ने एक कम्युनल अटैक किया दानिश अली पर, और वो सिर्फ दानिश अली पर नहीं था, एक्चुअली उसने कहा था तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग बेसिकली इस इंडिया के लिए एक पैरासाइट हो। तो ये बात कहना और उसके बाद कोई बीजेपी की तरफ से कंडेमनेशन ना आना, जबकि उनको प्रमोट कर देना, मोदी जी या होम मिनिस्टर या फिर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट मिलना, ये इस बात की दलील है कि पसमानदा मुस्लिम या और दीगर माइनॉरिटी, जिस तरीके से मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है क्योंकि वो ख़ास माइनॉरिटी वहाँ ताल्लुक़ रखती है, तो इस बात की दलील है कि माइनॉरिटीज़ हों या पसमानदा समाज हो या मुसलमान मेन स्ट्रीम हो, उनके ख़िलाफ़ ही सरकार काम कर रही है। जैसे कि आप पूरे मुल्क में घूम कर देख लिए, एक नफ़रत की फ़िज़ा जो काम करी जा रही है वो माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ करी जा रही है। और ये साजिशन इसलिए की जा रही है क्योंकि जो इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ये मानते हैं, मनुस्मृति को, उसमें ये बात साफ तौर पे वाज़ेह है कि मुसलमान और क्रिश्चियंस इस मुल्क के वासी नहीं हैं, वो इन्वेडर्स हैं। तो ये उस बात को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि किसी को ज़ाहिर भी ना हो, और जो इनका मकसद है हिंदू राष्ट्र का, वो उसको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम एक बात पे नज़रसानी करें, इस मुल्क में जो 2019 से बीजेपी सरकार में आई है तो उनको 41% वोट शेयर मिला है टोटल वोट का, जबकि उसके बरक्स 59% वोट उनके ख़िलाफ़ है, यानी कि मेजॉरिटी उनके ख़िलाफ़ है, माइनॉरिटी वोट उनके साथ है। तो इस बात की ये दलील है कि आज भी इस मुल्क में जो सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानते हैं, वो आज भी उनके ख़िलाफ़ हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा आने वाले चुनाव में कमज़ोर पड़ेगी। इसीलिए पसमानदा का वो कार्ड खेलना चाह रहे हैं, जबकि वो कार्ड आवाम को पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, वो एक नैरेटिव है जिसकी ज़मीनी हकीकत ज़ीरो है। ठीक है।
2018-19 के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव नहीं हुए। आप जो है तब से आप आखिरी प्रेसिडेंट हैं, आपके बाद में कोई प्रेसिडेंट नहीं बना है। वो भी क्या कोई साजिश है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक मतलब ऑटोनोमस स्टेटस को ख़त्म करने का सिस्टम चल रहा है? बेसिकली देखिए, एक नैरेटिव इस मुल्क में 2014 से चल रहा है। वो नैरेटिव ये है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स को, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनको जो इस गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक मुस्लिम लीडरशिप स्टूडेंट यूनियन के फॉर्म में निकला करती है और हमेशा से उसने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सर्व किया है। आज़म खान साहब हैं, इसके अलावा आप अगर देखें तो बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका अलीगढ़ मुस्लिम से ताल्लुक़ है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो लीडरशिप को क्रश करने के लिए, जब लीडरशिप पैदा होगी तो सरकार से सवाल करेगी, सरकार से सवाल करेगी तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा तो बहुत हद तक वो एक्सपोज होंगे। तो ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन ना कराना इस बात की दलील है कि लीडरशिप, नौजवानों की लीडरशिप जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होती है, उसको ये क्रश करना चाहते हैं। और जो इनके अपने ABVP है, जो इनकी अपनी स्टूडेंट विंग है, उसको आगे लाकर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस को सेफ्रनाइज कराना, स्टूडेंट्स के अंदर हेट्रेड पैदा करना और कम्युनल फीलिंग्स डेवलप करना, ये इस बात की दलील है कि ये स्टूडेंट लीडरशिप जो पॉजिटिव लीडरशिप है, चाहे मुसलमानों की हो या हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की हो, उसको क्रश करने का काम ये कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि जो आज का प्रोटेस्ट है, इसके बाद अगला कदम क्या है? देखिए, अगला कदम हमारा ये है कि 17 तारीख को हमारा फाउंडर्स डे है। तो हमने ये फैसला किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम एडमिनिस्ट्रेशन है, जो खुद से बिना किसी इजाज़त के बैठा हुआ है, जो सर सैयद डे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। और हम टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, AMU वेल विशर्स, एलुमनाई अपना अलग बाबे सैयद जो मेन उसका एंट्री गेट है, वहाँ पर सर सैयद डे सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे 93 कंट्रीज़ में एसोसिएशंस हैं, वहाँ सर सैयद डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसको सेफ AMU एक्ट के बैनर तले उसको सेलिब्रेट करने का काम किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस धरने को ऑर्गेनाइज करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रेगुलरिटी को फॉलो करते हुए नियुक्त किया जाना चाहिए। 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक्टिंग वाइस चांसलर के तौर पे इस वक्त काम कर रही है। एक्टिंग वाइस चांसलर वहाँ पे है, रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। ये उसमें डिमांड रखी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी अभी प्रोसेस को शुरू नहीं किया है। वो प्रोसेस को शुरू करने के लिए उस मेमोरेंडम में जो है डिमांड रखी गई है। और यहाँ आए हुए तमाम स्टूडेंट, प्रोफेसर, ओल्ड बॉयज़ के जो मेंबर्स हैं वो और पुराने जो पदाधिकारी स्टूडेंट यूनियन के थे, उन सब की यही डिमांड है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो वाइस चांसलर को रेगुलरिटी, जो ऑटोनॉमस रेगुलरिटी है, उनको फॉलो करते हुए वाइस चांसलर को नियुक्त किया जाए जल्द से जल्द। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।